नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूं आपको हिंदी व्याकरण की खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर की क्लास। ठीक है, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको नाटक और एकांकी में अंतर बताए थे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे टॉपिक का नाम क्या है? खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर, या महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ठीक है, ये जो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है, या महाकाव्य या खंडकाव्य जो है, आपको उससे बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं। जैसे कि महाकाव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। खंडकाव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, और ये जो आपका आज का टॉपिक है खंडकाव्य और महाकाव्य, इससे ये जो आपके 10th और 12th खासकर ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग मतलब हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से ये क्लास देखिए, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए आप उसको कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए महाकाव्य, सबसे पहले महाकाव्य होता क्या है। ठीक है, महाकाव्य की जो परिभाषा रहेगी, या तो आपको जब पूछा जाए कि महाकाव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो आप उसको ये पूरा एक साइड का लिख सकते हैं। या फिर आपका दूसरा आता है कि खंडकाव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो एक साइड का पूरा उठा के आप लिख दीजिए। ठीक है, महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य में जो रहता है उस किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण रहता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दे दीजिएगा कोई एक या दो महाकाव्य के नाम, और उसको किसने लिखा है उनका नाम, और फिर उसके बाद विशेषता में आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही खंडकाव्य, खंडकाव्य क्या होता है? खंडकाव्य में किसी नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, या जीवन के किसी एक पक्ष को बताया जाता है उसमें। ठीक है, और उसके बाद उसकी विशेषताओं में आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला देखिए, हमारा पहला क्या है? महाकाव्य में किसी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि महाकाव्य की किसे कहते हैं, तो आप ये जो पहला पॉइंट है उसकी परिभाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, महाकाव्य में किसी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। संपूर्ण जीवन मतलब उसका छोटे से लेकर उसके बड़े होने तक और उसकी मृत्यु तक पूरा बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी, उसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर उनके बैकुंठ धाम जाने तक का मतलब पूरा वर्णन किया गया है, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा महाकाव्य। खंडकाव्य, खंडकाव्य में किसी नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें जीवन की किसी एक घटना का बताया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। दूसरा है, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है पार्ट, पार्ट या अध्याय। ठीक है, यदि आपने रामायण देखी होगी तो उसमें बहुत सारे अध्याय हैं, मतलब 8 से ज्यादा। ठीक है, तो महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, मतलब अध्याय होते हैं या पार्ट होते हैं। और खंडकाव्य में केवल एक ही सर्ग होता है। ठीक है, खंडकाव्य में क्या होता है? एक ही सर्ग होता है। वो एक क्यों होता है? क्योंकि उसके जीवन की किसी एक ही घटना के बारे में बताते हैं। उसमें 8 या 8 से अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें पूरा जीवन को लेकर चलना पड़ता, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट है, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? महाकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? खंडकाव्य में केवल एक ही रस का प्रयोग होगा। खंडकाव्य में केवल एक ही रस का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें लास्ट में क्या दे देना है? दोनों का एक एक उदाहरण। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, इसलिए क्या हम उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास। और इस साइड खंडकाव्य में पंचवटी, क्या हो जाएगा हमारे खंडकाव्य का नाम? पंचवटी, जो किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा आपका महाकाव्य में कि महाकाव्य में किसी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। खंडकाव्य में हो जाएगा, खंडकाव्य में किसी महान नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा महाकाव्य में
महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, और इसमें हो जाएगा, इसमें केवल एक ही सर्ग होता है। ठीक, खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। तीसरा हो जाएगा महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, और खंड काव्य में हो जाएगा आपका, खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। फिर चौथा हो जाएगा आपका, महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है, और खंड काव्य में केवल एक ही रस का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हमें एक एक उदाहरण दे देना है। तो इसमें हो जाएगा अपना महाकाव्य में रामचरितमानस, जो किस उसके रचयिता का नाम तुलसीदास जी, और पंचवटी में, खंड काव्य में पंचवटी, उसके रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से कर लेना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का आ जाए, आप उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास जो थी, वो थी खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो ये जो हमारी क्लास थी आज, वो जितने भी अंतर आते हैं वो हमारी दूसरी क्लास थी। पहली क्लास में हमने आपको बताया था नाटक एवं एकांकी में अंतर, और दूसरी ये रही खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। इसी प्रकार हम आगे आपको अंतर, जो भी अंतर रहते हैं उनमें आपको आगे की क्लासों में उनको हम आपको बताएंगे। ठीक है, या फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि आपको कौन से अंतर में परेशानी आ रही है, या आपको कौन सा अंतर समझना है। ठीक है, तो हम आपको अगली क्लास में वो लेकर आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ये